मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइसोमेरिज्म जो है उसकी डेफिनेशन है कि ऐसे यौगिक या दो ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो तथा उन तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह भी समान हो, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। या फिर भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, वो यौगिक आइसोमर कहलाते हैं। और इस गुण को अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है आइसोमेरिज्म, यानी कि दो ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो, लेकिन उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पाई जाती हो, भिन्नता पाई जाती हो, वे यौगिक आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है वह दो प्रकार की होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो दो प्रकार की आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता। तो जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म जो होती है, यानी संरचनात्मक, फर्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि दो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन वो दोनों भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर रखते हो या भिन्न भिन्न संरचनाएं रखते हो, वे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टी उनकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। और स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे दो यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनकी स्ट्रक्चर तो समान होती है, लेकिन उसका जो स्पेटियल अरेंजमेंट होता है या त्रिविमीय विन्यास में जो अरेंजमेंट है वह भिन्न भिन्न होता है, उसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं और उनको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो जो स्टीरियो आइसोमर होती है वह त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता के कारण दर्शाई जाती है, और जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होती है वह स्ट्रक्चर में भिन्नता के कारण दर्शाई जाती है। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपनी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वह दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में जो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, वो है जो चार प्रकार की होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं कि जो समान अणुसूत्र वाले जब भिन्न भिन्न संरचनाएं रखते हैं तो उनको अपन संरचनात्मक समावयव कहते हैं और इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ये है चार प्रकार की होती है, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। इसके अलावा कभी कभी ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म और दर्शाती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमर मेनली होती है वह चार प्रकार की होती है, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और कभी कभार ये पॉलीमराइजेशन और लिगेंड आइसोमेरिज्म भी दर्शाते हैं। तो फर्स्ट अपन स्टडी करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में कि लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं। तो जो लिंकेज आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि एटम में जो, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो मेटल से बॉन्डेड लिगेंड होते हैं, उन लिगेंड्स का जो एटम होता है जो बंध बनाता है वह अलग अलग होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं जब किसी लिगेंड के दो या दो से अधिक परमाणु केंद्रीय धातु आयन से भिन्न प्रकार की जुड़ने की क्षमता रखते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, लिंकेज समावयवता कहते हैं और इनको लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया CONH3 का होल 5 ONO और इसी प्रकार CONH3 का होल 5 NO2। अब इसमें अपने को पता है कि अमोनिया है तो उसमें तो क्या है कि
जुड़ने वाला एटम नाइट्रोजन है, लेकिन NO2 और ONO के अंदर यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर नाइट्राइट में ऑक्सीजन जो होगा सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा और इसमें नाइट्रोजन। तो यानी कि लिगेंड के मेटल के साथ यानी कि किसी लिगेंड के दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु आयन से भिन्न प्रकार की जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा और दूसरे में कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार की समयोजितों को अपन क्या कहते हैं, लिंकेज समयोजिता कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक बार बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ, इसमें नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन उसके साथ लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया FeCl3NO2, इसी में भी क्या हो गया, एक बार उसके साथ क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजन, और दूसरी बार उसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन लिगेंड का जो लिंकेज में क्या होती है वो भिन्नता है। तो ऐसी समयोजिता को अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं और इनको लिंकेज आइसोमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो समयोजिता होती है कि ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र अणुभार समान हो, परंतु उन यौगिकों में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित ऋण आयनों में एक्सचेंज कर सकने की क्षमता हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि काउंटर आयन जो होता है वह कोऑर्डिनेशन मंडल से जुड़े हुए आयनों के साथ एक्सचेंज करने की क्षमता रखता हो। जैसे अपन ने ले लिया आयनाइजेशन आइसोमर CONH3 का होल 5 SO4 Br, और काउंटर आयन हो गया अपना Br, और ये मेन हो गए SO4। अगर अपन Br को अंदर की तरफ ले आते हैं तो यानी कि इन काउंटर आयन को अपन किसी मेन लिगेंड के साथ अगर उसको एक्सचेंज करते हैं तो इस प्रकार की समयोजिता को अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन समयोजिता कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन ले, जैसे CONH3SO4, इसी प्रकार CONH3 का होल 5 BO4, इसी प्रकार CONH3 का होल 5 SO4। तो इसमें क्या होता है कि आयंस जो होते हैं, काउंटर आयंस जो होते हैं वह क्या दर्शाते हैं, आयनाइजेशन समयोजिता दर्शाते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी क्या पाई जाती है, आयनाइजेशन समयोजिता पाई जाती है। नेक्स्ट आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वह संकुल यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो, संकुल हो, तथा दोनों उपस्थित केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों को विनिमय कर सकने की क्षमता रखते हो, उसे अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और इसको अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो क्या हो, दोनों के दोनों उनमें केटायन और एनायन दोनों ही क्या हो, संकुल हो या कॉम्प्लेक्स के रूप में हो, और दोनों में ही सेंट्रल मेटल आयन या फिर लिगेंडों का एक्सचेंज कर सकने की क्षमता हो। जैसे यहाँ पर है CONH3 का होल 5 Cl, यहाँ है CONH3 का होल 5 Br। अब इसमें क्या है कि ये आयनाइजेशन हो गया। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका काउंटर आयन। तो इसमें क्या हो गया कि ऐसी समयोजिता को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन ने ले लिया लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है इसमें, जैसे यहाँ पर अपन ने ले लिया कि ये केटायन हो गया और ये एनायन, दोनों संकल के रूप में। अब अगर अपन यहाँ से जिंक को इधर ले आते हैं और कॉपर को इधर ले आते हैं तो कॉपर NH3 का होल 4 और इधर ZnCl4। तो इस प्रकार की समयोजिता को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो है वह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, जिसको अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है जब वाटर उसमें उपस्थित हो सॉल्वेंट के रूप में। तो सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जैसे सिमिलर होती है,
लेकिन इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन एंड मेरिली प्रेजेंट ए फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लेटिस, यानी कि किसी संकुल में जल अणु की उपस्थिति स्थितियों और संख्या के कारण यह समावेता प्रकट होती है। ये समावेता जो होती है आयनाइजेशन समावेता के जैसे ही होती है, लेकिन ये क्या होती है, उसमें जल मॉलिक्यूल की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे अपन ने ले लिया एक्वा कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया है, यह वॉयलेट कलर का होता है। इट्स सॉल्वेंट आइसोमर क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर की तरफ आ जाता है काउंटर आयन के रूप में और एक काउंटर आयन अंदर की तरफ लिगेंड के रूप में चला जाता है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार की, इसी प्रकार 2 Cl अंदर चले जाएंगे तो 2 H2O के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की समावेता को अपन क्या कहते हैं, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि काउंटर आयन के रूप में और मेन लिगेंड के रूप में, इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स अपन ने ले लिया CrCl3.6H2O। तो ये क्या दर्शाता है, जैसे यहाँ पर अपन ने सारे के सारे H2O लिगेंड के रूप में है और Cl3 काउंटर आयन के रूप में। नेक्स्ट बार एक Cl3 अंदर चला गया और एक H2O बाहर आ गया। सेकेंड बार 2 H2O मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, 2 Cl अंदर चले गए। तो इस प्रकार की समावेता को, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में आउटसाइड और इनसाइड जो क्या है H2O मॉलिक्यूल है या वाटर मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट होते हैं। इनके अलावा जो 2 अपन ने और देखी थी, यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि वह यौगिक जिनकी क्या होता है कि जो सरलतम संगठन होता है वह समान होता है, परंतु आणविक संगठन सरलतम संगठन का सरल गुणित होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस नेक्स्ट था अपना लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म जो होती है यह समावेता, यानी कुछ लिगेंड स्वयं ही इस प्रकार की समावेता दर्शाते हैं। जैसे अपन डाईएमीन प्रोपेन के 2 समावेव है, तो 1,2 डाईएमीन प्रोपेन हो सकता है, 1,3 डाईएमीन प्रोपेन हो सकता है, यानी कि उनकी जुड़ने की क्षमता के आधार पर दर्शाया जाता है। तो ये थी अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचनात्मक समावेता, जो कि मेनली 4 प्रकार की थी, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।